कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज में महिला डॉक्टर से रेप और हत्या के मामले में सीबीआई ने कार्रवाई तेज कर दी। सीबीआई ने मेडिकल कॉलेज के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष से फिर पूछताछ की। सीबीआई ने पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष से घटना के दिन के रूटीन और घटना के अगले दिन से जुड़े कई सवाल पूछे। इतना ही नहीं, घटना के बाद अस्पताल प्रशासन की तरफ से जो बयान मीडिया में सामने आए वो बयान किस आधार पर दिए गए उससे जुड़े भी सवाल पूछे गए। सूत्रों के मुताबिक सीबीआई ने पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष को कल रास्ते से उस वक्त उठाया जब वो अपने घर जा रहे थे। बताया गया कि पूछताछ के दौरान संदीप घोष से मिली जानकारी के आधार पर सीबीआई कल रात ही अस्पताल गई और कुछ कागजात लेकर वापस सीजीओ ऑफिस लौट आई। इसके बाद सीबीआई की टीम ने फिर पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष से पूछताछ की। इतना ही नहीं, बताया गया कि मृतक लेडी डॉक्टर के परिवार वालों ने सीबीआई को बताया था कि उनकी बेटी बहुत दबाव में रहती थी और उसे जबरदस्ती ड्यूटी करने के लिए मजबूर किया जाता था। उससे जुड़े सवाल भी पूर्व प्रिंसिपल से पूछे गए। कोलकाता में महिला डॉक्टर के साथ रेप और हत्या के मामले में सबूत मिटाने की साजिश का एक बड़ा पर्दाफाश हुआ। बुधवार रात को अस्पताल में की गई तोड़फोड़ का एक वीडियो सामने आ गया है। देखिए एक रिपोर्ट। जो तोड़फोड़ के पीछे गहरी साजिश की ओर इशारा करता है, क्योंकि इस वीडियो में एक शख्स को हमलावरों को अस्पताल में तोड़फोड़ करने का निर्देश देते हुए सुना गया। दरअसल बुधवार रात को कोलकाता के उस अस्पताल में जमकर बवाल हुआ जहां महिला डॉक्टर से दरिंदगी हुई थी। आधी रात को विरोध प्रदर्शन शुरू हुआ और देखते ही देखते भीड़ में शामिल कुछ उपद्रवी अस्पताल में घुस गए और जमकर तोड़फोड़ की थी। उपद्रवियों ने कैंपस में सब कुछ तहस नहस कर डाला था। उसी दिन हुए हमले का एक और वीडियो सामने आया। इस वीडियो में कुछ लोग इमरजेंसी वार्ड में तोड़फोड़ करते दिखाई दिए। इमरजेंसी वार्ड में तोड़फोड़ के दौरान ही पीछे से किसी ने उपद्रवियों को आदेश दिया, यहाँ हो गया है, अब सेमिनार हॉल में चलो। दरअसल सेमिनार हॉल में ही महिला डॉक्टर के साथ दरिंदगी हुई थी। इस वीडियो के सामने आने के बाद अब सवाल उठने लगा है कि आखिर अस्पताल पर ये भीड़ का हमला था या फिर सबूत मिटाने की साजिश थी, और अगर साजिश थी तो इसके पीछे कौन लोग शामिल हैं और उपद्रवियों को कौन निर्देश दे रहा था। तो कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज में महिला डॉक्टर से दरिंदगी मामले को लेकर मृतक डॉक्टर के पिता का बड़ा बयान सामने आया। उन्होंने अपने बयान में मेडिकल कॉलेज के ऑन ड्यूटी डॉक्टर्स पर सवाल उठा दिए। उनके लिए चिंता की बात है, जब उनकी बेटी ड्यूटी कर रही थी तब 7 घंटे तक किसी भी डॉक्टर ने उसकी सुध नहीं ली। हमको सबसे दिक्कत का प्रश्न ये है कि रात 3 बजे से सुबह 10 बजे तक किसी का उस जो ऑन ड्यूटी डॉक्टर है उसका किसी को जरूरत नहीं पड़ा। यही एक हमारा क्वेश्चन आ गया मन में। यही वजह रही कि उन्होंने घटना के वक्त ड्यूटी पर तैनात डॉक्टर समेत पूरे विभाग पर सवाल उठाया। उसका दिक्कत था कॉलेज में पूरा डिपार्टमेंट, इसलिए डिपार्टमेंट को हम बोला है, डिपार्टमेंट पूरा सस्पेक्ट में है। हम क्या बोला, 7 घंटा से लड़की का जो ऑन ड्यूटी ऑन कॉल में डॉक्टर है उसको 7 घंटा में किसी का जरूरत नहीं पड़ा। कभी कभी दिन में ऐसा होता है उसको खाने का टाइम नहीं मिलता है। फिलहाल पीड़ित परिवार से बातचीत के बाद सीबीआई ने इस मामले में कार्रवाई तेज कर दी है। लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी ने पीडीए का फॉर्मूला अपनाया और जीत दर्ज की, लेकिन उसी पीडीए के एक को लेकर आजमगढ़ में हंगामा हो गया। देखिए। आजमगढ़ के नेहरू हॉल में समाजवादी पार्टी ने संविधान मान स्तंभ कार्यक्रम का आयोजन किया था, जिसके मुख्य अतिथि एसपी सांसद धर्मेंद्र यादव थे। कार्यक्रम के दौरान जब गोपालपुर के एसपी विधायक नफीस अहमद बोलने के लिए माइक की तरफ बढ़े तो एसपी नेता ने उन्हें बोलने से रोक दिया, जिसके बाद वहां हंगामा होने लगा। इस पर एसपी विधायक नफीस की बहस हो गई। उन्होंने कहा कि मुसलमानों को भी बोलने का अधिकार है। विधायक के ये कहने के बाद कुछ लोगों ने विरोध करने वाले एसपी नेता को नेहरू हॉल से बाहर कर दिया। देखते ही देखते मारपीट होने लगी। हंगामा बढ़ने पर अतरौलिया विधायक संग्राम सिंह यादव ने दोनों पक्षों को आकर अलग किया।
उत्तर प्रदेश में शिक्षक भर्ती परीक्षा की मेरिट लिस्ट रद्द होने पर सियासत तेज है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने शिक्षक भर्ती की मेरिट लिस्ट रद्द करते हुए यूपी सरकार को 69,000 सहायक अध्यापक भर्ती परीक्षा का परिणाम नए सिरे से जारी करने का आदेश दिया है। हाईकोर्ट के इस फैसले से शिक्षकों को बड़ा झटका लगा। शिक्षक भर्ती में 19,000 सीटों के आरक्षण को लेकर अनियमितता के आरोप लगे थे, जिसके बाद मामला हाईकोर्ट में गया था, जहां कोर्ट ने 69,000 सहायक शिक्षकों की मौजूदा सूची को गलत मानते हुए मेरिट सूची को रद्द कर दिया। साथ ही कोर्ट ने यूपी सरकार को 3 महीने में नई मेरिट लिस्ट तैयार करने का आदेश भी दिया, जिसमें आरक्षण के नियमों और बेसिक शिक्षा नियमावली के तहत लिस्ट तैयार करने के आदेश दिए। साफ साफ ये कहा गया कि जो हमारी तरफ से दावे किए जा रहे थे कि 69,000 शिक्षकों की भर्ती में आरक्षण के नियमों का पालन नहीं किया गया है, वो हमारा दावा सही पाया गया है। ये मामला अखिलेश यादव की सरकार में शुरू हुआ था। उस समय 1,37,000 शिक्षा मित्रों को सहायक शिक्षक के रूप में समायोजित किया गया था, जिसके बाद मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा और समायोजन को रद्द कर दिया गया। योगी सरकार में सुप्रीम कोर्ट ने 1,37,000 पदों पर भर्ती का आदेश दिया, जिस पर 2018 में पहले 68,500 पदों के लिए वैकेंसी निकाली। दूसरे चरण की 69,000 सहायक शिक्षक भर्ती की, जिसमें आरक्षण के नियमों की अनदेखी का आरोप लगा। नासिक में 2 गुटों के बीच हुई हिंसा के दौरान घरों की छत हो, सड़क हो, हर तरफ पत्थरबाजी हुई। बड़ा सवाल उठ रहा है कि आखिर नासिक के भद्रकाली इलाके में हिंसा की शुरुआत कैसे हुई, कब हुई? देखिए जी न्यूज़ की ग्राउंड रिपोर्ट। जी मीडिया की टीम ग्राउंड जीरो पर भद्रकाली के बड़ी दरगाह इलाके में पहुंची। बांग्लादेश के विरोध में निकाली गई रैली पर कल पथराव हुआ था, वहां आज सन्नाटा पसरा नजर आया। यही वो बड़ी दरगाह है जहां पर कुछ लोगों ने गड़बड़ करने की कोशिश की, जिसके चलते हुए तनाव फैल गया और पूरे 5 से 6 घंटे इस इलाके में 2 गुटों में झड़प होती रही, पथराव होता रहा। सकल हिंदू मोर्चा की रैली शुक्रवार को जब दूध बाजार इलाके में पहुंची, तभी दरगाह से कुछ लोग बाहर आए और रैली में शामिल लोगों से विवाद हो गया, जिसके बाद दोनों पक्षों में टकराव बढ़ गया। यहाँ के सब दुकान बंद करने की और बंद में शामिल होने की कोशिश उस रैली की थी, लेकिन उसी वक्त ये सैयद हमदान शाह बाबा की दरगाह से कुछ लोग बाहर आए और वो रैली से टकराए। नासिक के भद्रकाली इलाके में शुक्रवार को हुई हिंसा के बाद आज सन्नाटा है। इलाके में भारी संख्या में पुलिस की तैनाती की वजह से यहाँ फिलहाल हालात काबू में हैं। करीबन 4 से 5 घंटे के बाद पुलिस की कड़ी तैनाती के बाद यह मामला शांत हुआ। पेरिस ओलंपिक्स में शानदार प्रदर्शन के बाद महिला पहलवान विनेश फोगाट देश वापस आई। दिल्ली एयरपोर्ट पर फैंस ने उनका शानदार स्वागत किया। विनेश फोगाट के एयरपोर्ट पहुंचने से पहले ही भारी संख्या में फैंस जमा हो गए और एयरपोर्ट से निकलते ही फैंस ने ढोल नगाड़ों से उनका शानदार स्वागत किया। पेरिस ओलंपिक में विनेश फोगाट भले ही मेडल नहीं जीत पाई, लेकिन उन्होंने करोड़ों भारतीयों का दिल जरूर जीता है। दिल्ली एयरपोर्ट पर ओलंपिक पदक विजेता की तरह ही उनका स्वागत किया गया, जिसे देखकर विनेश भावुक हो गईं और अपने आंसू नहीं रोक पाईं। एयरपोर्ट से निकलने के बाद विनेश फोगाट खुली गाड़ी में सवार हुई और तिरंगे के साथ रोड शो निकाला। इस दौरान साक्षी मलिक और बजरंग पुनिया भी उनके साथ मौजूद रहे। विनेश फोगाट के गांव में भारी संख्या में उनके स्वागत के लिए लोग जमा हो गए। जी मीडिया से बात करते हुए विनेश फोगाट की मां ने कहा कि मेडल न ला पाने पर भी बेटी के शानदार स्वागत के लिए देश का धन्यवाद। सारो देश इतना मान सम्मान दे रहा है कि गोल्ड तो ऊपर दे दिया, बेटी की गोल्ड की दावेदार थी, भैया चूक के हुई।